मान की जय। बंधुओं, गोस्वामी जी कहते हैं कि फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम वंदना प्रसंग में श्री गोस्वामी जी ने मुख्यतः 3 चरणों में वंदना की है। प्रथम चरण जो है उसमें नाम के प्रभाव का वर्णन है, सृष्टि विषयक प्रभाव और सृष्टि के देवताओं के बीच महत्ता और सत्ता नाम की, उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। दूसरे चरण में उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म से बढ़कर के श्री नाम महाराज को बताया है। और तीसरे चरण में गोस्वामी सीधे सीधे नाम महाराज को श्री सगुण साकार राम महाराज से बढ़कर मानते हैं और वो सीधे सीधे संबोधन करते हैं कि राम एक तापस तेतारी, नाम कोटिखल कुमत सुधारी। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने अंतिम चरण में नाम महाराज की सत्ता का, राम महाराज की सत्ता पे श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। मानस की भाषा में यदि हम देखें तो 3 प्रकार के साधकों का, जीवों का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी कौन है? जिनका सुख खंडित है, पद में, पैसा में, पत्नी में, पुत्र में, प्रतिष्ठा में, यानी संसार के पद पदार्थों में जिन्होंने अपने सुख को मान रखा है और मान बंधन में आए हो, ऐसे जीवों को विषयी जीव कहते हैं। साधक जीव कौन है? जिनमें एकाग्रता भी है और विक्षेप भी है, जिनमें एकाग्रता भी है और विक्षेप भी है। जब वे शास्त्रानुसारी आचरण करते हैं तब तो वे एकाग्र हैं, यानी गुरु वचनों का अनुसरण करके और जीवन का परम लाभ भगवान के भजन को मानते हुए, देह धरे कर यह फलवाई, भजी आराम सब काम भी है। जब इस प्रकार से वे आचरण करते हैं तो वे एकाग्र हैं। और जब वे वासनानुसारी हैं और संसार के पद पदार्थों में सुख को ढूंढते हैं तो ऐसे विक्षेपजन स्थितियों में उनका आचरण देखा जाता है। तो साधकों में दोनों प्रवृत्ति होती है, एकाग्रता की भी होती है, विक्षेप की। परंतु जो तीसरा स्तर है वो सकल कामनाहीन हो करके, नामासक्त हो करके और निष्काम होने का प्रयास करता है। और फिर वो उस भक्ति के रस का आनंद लेता है कि जैसे सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनुसम प्रबल मोह दल जीती। तो जैसे एक योद्धा अपने विरोधियों को पराजित करके युद्धभूमि में निष्कंटक विचरण करता है, शत्रुभूमि में निष्कंटक विचरण करता है, ऐसे ही नाम के प्रताप से मोह के प्रबल दल को जीत करके फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो जो नाम जापक है वह भी नाम के बल पर अपने सारे शत्रुओं को पराजित करके मोह, मद, मान इत्यादि जितने भी शत्रु हैं उसके और आनंद के बीच में जितनी भी बाधाएं उन सबको दूर करके वह निष्कंटक फिर स्वराट बन करके दैदीप्यमान हो करके विचरण करते हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सामान्यतः जो वर्णन है उसमें बताया जाता है कि नाम और नामी की एकता है, परंतु सामान्य उल्लेख है। गोस्वामी जी विशेष उल्लेख यहाँ कर रहे हैं इन पंक्तियों में कि केवल नाम और नामी की एकता नहीं है, वास्तव में नाम जापक और नाम भी एक हो जाते हैं। नाम जापक, नाम और नामानंद, ये तीनों एक हो जाते हैं। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपऊँ अनंग आराती। तो जिस प्रकार भगवान शंकर नामासक्त होकर, निष्काम होकर के निरंतर भगवान के नाम के रस में डूबे रहते हैं, ऐसे ही उनका अनुसरण करते हुए जो शुच सेवक हैं वे नाम का अनुसरण करके फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो नाम महाराज करते क्या हैं? नाम का प्रसाद क्या है? प्रसाद माने प्रसन्नता से दी हुई वस्तु। नाम माने, तो नाम क्या करता है? नाम एक ऐसे प्रकाश को प्रकट करता है
कि जिससे साधक की बुद्धि में जो अभिमान है वो अभिमान का अंधकार मिट जाता है और वहाँ परम प्रकाश छा जाता है और वह पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि से एक हो जाता है। तो नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो जितने भी सोच हैं, चाहे जागृत अवस्था के हों, चाहे स्वप्नावस्था के हों, चाहे सुसुप्ति के हों, ये जितनी भी अज्ञान और दुख और भय जितनी भी सोच हैं, ये सारी सोच मिट जाती है और जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जी जान। इसीलिए भगवान शंकर ने नाम को अपने हृदय की अंतरंग गहराइयों में वैसे ही बैठा रखा है कि जैसे मानो नाम ही उनका अस्तित्व हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने।